ओके, तो हमने देखा कि ये चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा। नाउ उसके भी डिटेल में क्या क्या देखने वाले वो तो हमने बोल दिया कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलेंगे, भाई कार्बन की टेंडेंसी ही ऐसी है। ओके, उस कैटिनेशन और से टेट्रावैलेंसी, कार्बन का छोटा एटॉमिक साइज, ये सब रीजन है कि वो क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग कर देगा, नॉट आयोनिक बॉन्डिंग। ओके, तो वो कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है मेनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मतलब हेलोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, उनके साथ। और इन्हीं के कंपाउंड की पूरी जो स्टडी है उसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ये ब्रांच है। और हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हमने देखा। अब इसमें जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा और डीप इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। सो organic compounds are vital for sustaining life on earth and include the complex molecules like genetic information bearing deoxyribonucleic acid। ये तो तुम्हें पता ही होगा, डीएनए का फुल फॉर्म। ओके, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड 10th में भी था। ओके, वो टेबल ऑरेंज कलर के उसमें था, कलर में। ओके, मोर टू नो में लिखते थे। तो डीएनए, ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि भाई इतना डिटेल्ड है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में भी अगर हम बात करें तो वहां भी आएगा। एंड प्रोटीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ आवर ब्लड, मसल्स एंड स्किन, कि भाई हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है वो मेनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सबसे मेजर वो है प्रोटीन। और वो प्रोटीन की वजह से ही हमारे ब्लड है, स्किन है, टिश्यूज है, उन सब का ग्रोथ होता है। तो उसमें भी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। Organic compounds appear in materials like clothing, fuel, polymer, dyes and medicine। तो ये सब प्रोडक्ट्स है कि भाई क्लोथ हो, फ्यूअल हो, पॉलीमर्स हो, डाइज हो, मेडिसिन हो, इसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है। तो पहले तो हमने हमारी बॉडी की बात कर दी, मतलब लिविंग। फिर हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग की, कि भाई मेडिसिन, डाइज, क्लोथ, फ्यूअल, उसमें भी आ गया। ओके, तो सब में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये जो अभी हमने पढ़ा वो सारे नहीं, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और फील्ड है जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं। सारे तो मतलब वी कैन नॉट इवन काउंट। ओके, बहुत सारे हैं। So, कहां से स्टार्ट हुआ ये सब? साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 years old। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अदरवाइज तो बहुत पुराना है, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ये कितने पुराना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? 200 years old। Around the year 1780, the chemists began to distinguish between the organic compounds obtained from the plants and animals and inorganic compounds prepared from mineral sources। ओके, मतलब जैसे मैंने बताया ना लिविंग एंड नॉन लिविंग वाला, तो ऐसा ही बिलीव करते थे क्या, जो लिविंग है वो ऑर्गेनिक और जो नॉन लिविंग है वो इनऑर्गेनिक। ओके, यस, एनालिटिकल और फिजिक, तुम वही बोल सकते हो, एनालिटिकल। ओके, सो 70-80 के बाद में स्टार्ट किया केमिस्ट ने कि भाई ऐसे जो हमें मिलेंगे प्लांट्स में से, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल्स में से मिल रहे हैं वो, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मिनरल सोर्स से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। कि भाई तुमने प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर किया, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो भी नमक है, NaCl, समंदर में से NaCl ले आए, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये वो, तो ये सब नॉन लिविंग में लेंगे ना हम, तो उसको क्या बोला? इनऑर्गेनिक। ओके, वो हाफ H2O बाद में, आगे क्या था? आगे क्या, उसके आगे H2O हाफ, बट उसके आगे क्या था? CaSO4 तो half H2O। okay, so all those things are there। so Berzelius, a Swedish chemist, नाम याद रख लेना 1 मार्क के लिए। Berzelius, a Swedish chemist, proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compounds। वैसे जनरली 1 मार्क में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ये जो पूछा जाता है वो मैं तुम्हें नाम बता दूंगा। ओके, कि इनका नाम, मतलब ये 1 मार्क में ज्यादा पूछा जाता है। सो बर्जेलियस, स्वीडिश केमिस्ट, प्रपोज दैट भाई एक वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है
टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब अब जैसे हम पहले क्या बोलते थे कि एनिमल और प्लांट में से मिल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन अब साइंटिस्ट ने बोला ओ भाई ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो तुम इनऑर्गेनिक में से भी बना सकते हो। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो आएगा ही, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें से भी तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हो। अब बना सकते हो उसका प्रॉपर टेक्निकल वर्ड केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं सिंथेसाइज। ओके, ऐसे नहीं कि टू मेक, ऐसे सिंपल वर्ड में बोले सिंथेसाइज। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू। ओके, however this notation or say this notion was rejected in 1828 when F. Holler synthesized an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanate। तो उन्होंने बोला था कि एक वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड है किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए, कि एक पर्टिकुलर वाइटल फोर्स होना चाहिए तभी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। ओके, लेकिन वो उन्होंने इन भाई साहब ने नकार दिया और बना दिया इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। तो यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, याद रख लेना, आगे बहुत बार यूज होने वाला है, 12th की बात कर रहा हूँ, अभी तो थोड़ा बहुत आएगा वापस। तो यूरिया NH2CO NH2 बना दिया किसमें से, एमोनियम साइनेट में से, NH4CNO एमोनियम साइनेट में से बना दिया यूरिया। ओके, दैट मीन्स कि भाई कोई वाइटल फोर्स नहीं, मैंने तो कोई वाइटल फोर्स नहीं था, मैंने तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ओके, द पायोनियरिंग सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोलबे 1845 and that of the methane by Berthelot showed conclusively that organic compounds could be synthesized from inorganic sources in a laboratory। तो भाई धीरे धीरे एसिटिक एसिड बना, मीथेन बना, नहीं पूछा जाएगा कि किसने बनाया एंड ऑल, बट जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे यू कैन रिमेम्बर। ओके, अदरवाइज JEE नीट के लिए अगेन यू कैन रिमेम्बर कि भाई मीथेन किसने बनाई, ये वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। ओके, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अदरवाइज भाई JEE नीट में तो ऐसा समझो कि NCERT की एक लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए, नॉट ओनली याद, कंसेप्ट वाइज। हाँ, ऐसा नहीं कि रट्टा मार लोगे एक लाइन, तो भी ऐसा नहीं है कि भाई हो गया, नो, कंसेप्ट वाइज पता होना चाहिए। कई क्वेश्चंस होंगे कंसेप्ट वाइज और कई क्वेश्चंस होंगे डिट्टो फ्रॉम द NCERT के, डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया भाई मीथेन किसने बनाया। ओके, तो ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि तुमने ये वर्ड टू वर्ड NCERT पढ़ी होगी तो तुम्हें याद आ जाएगा, तुम्हें तो टिक ही करना है, हाँ यही था, लाइक दैट। बट कंसेप्ट वाइज जैसे मैं बताता रहता हूँ कि यार ऐसा है, एटॉमिक साइज बढ़ रही है, एटॉमिक साइज कम हो रही है, अब बताओ चलो कि यहाँ से यहाँ गए तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी कम होगी। तो जहाँ कंसेप्ट लगाना पड़े उसका सेंटेंस डायरेक्टली तुम्हें बुक में से मिलेगा नहीं, बुक में से तुम्हें कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ के तुम वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वैसे दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ सो NH2CO NH2, लेकिन जो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी अगर तुम एक टाइप के क्वेश्चन भी अच्छे से कर लो, कौन से, बुक वाले, मतलब तुम बुक पूरी ऐसे बोलते हैं ना कि एकदम मतलब छप गई तुम्हारे दिमाग में, चाट ली पूरी बुक, मतलब कि पूरा तुम खा गए, निगल गए पूरा कंटेंट इन द सेंस। ओके, तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे JEE नीट में, अच्छे मतलब क्रैक हो गई और अच्छी कॉलेज भी मिल जाएगी। ओके, JEE नीट के बाद कब, जब तुमने एटलीस्ट ये भी कर लिया, और फिर कंसेप्ट वाला तो ऑब्वियसली हमें समझते ही जाना है। ओके, बट ये भी कर लिया तो भी बहुत अच्छी बात है। तो वही है कि भाई एमोनियम साइनेट में से F. होलर ने एमोनियम साइनेट में से एमोनिया बनाया, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मीथेन बना, एसिटिक एसिड बना। तो अब लोग बिलीव करने लगे कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई एनिमल और प्लांट में से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, हमें इनऑर्गेनिक में से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे बना सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम कहीं से भी बना सकते हो, लाइक दैट। ओके, बना सकते हो इन द सेंस सिंथेसाइज। एंड द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग assured organic chemistry into its modern shape। तो जब फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाली इलेक्ट्रॉन थियरी आई, उसके बाद तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हुई,
क्यों इतनी ज्यादा ऑब्सर्ड का मीनिंग वही होता है। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर क्यों हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, क्योंकि अब तो पता चल गया कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, ये लेने हैं, इसको देने हैं, हाइड्रोजन 1 का शेयरिंग करेगा, क्लोरीन सारे हेलोजन 1 का शेयरिंग करेंगे, नाइट्रोजन 3 का करेगा, ऑक्सीजन 2 का करेगा। ओके, वो सब कुछ समझे। ऑक्सीजन 1 का भी अलग अलग कर सकता है, सल्फर भी अलग 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 कर सकता है, वो सब हमें समझ में आने लगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक थियरी नहीं आती, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में जो पूछने लायक क्वेश्चन आज आए वो है हॉलर ने जो किस में से क्या बनाया था। ओके, तो एमोनियम साइनेट में से बनाया था क्या? यूरिया। उससे फिर जो बर्जेलिस ने बोला था कि भाई कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाइटल फोर्स चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, वो बात गलत प्रूव हो गई। डन? ओके, तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं।